जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में फिर दिए ऑपरेशन लोटस के संकेत। बोले 5 साल तक नहीं चल पाएगी कांग्रेस सरकार, ये पक्का है। धर्मशाला में पहुंच बोले कांगड़ा का कांग्रेस पार्टी ने किया अपमान। बोले सरकार 1 साल के काम का कर रही रिव्यू, हम पूरे कार्यकाल का करेंगे। और मुझे मालूम नहीं कांग्रेस पार्टी की सरकार कितने दिन रहेगी, मैं उस बारे में अभी कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ। लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूँ, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इनका कार्यकाल चाहे 6 महीने का रहे, चाहे साल का रहे, जो भी रहे, 5 साल तो मुश्किल लग रहा है, बिल्कुल मुश्किल लग रहा है। जो हालात है, लोग बोल रहे हैं, चौक चौराहे पर बोल रहे हैं। लेकिन जो भी कार्यकाल रहेगा, हम पूरे कार्यकाल को रिव्यू करेंगे। पूरे कार्यकाल में जो निर्णय होंगे, जो उन्होंने गलत निर्णय लिए होंगे, उन निर्णयों पर विचार करेंगे फिर से। अपने शांत और शालीनता के स्वभाव के लिए मशहूर जयराम ठाकुर जब से विपक्ष में आए हैं और नेता प्रतिपक्ष बने हैं, तब से कभी भी सुक्खू सरकार पर हमला करने से नहीं चूकते हैं। प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने फिर ऑपरेशन लोटस के संकेत दिए हैं। यहां तक कहा गया कि ये पक्का है कि कांग्रेस की सरकार 5 साल तक नहीं चलेगी। फिलहाल जयराम ठाकुर ने ऑपरेशन लोटस की चिंगारी को एक बार फिर से हवा दे दी है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष के इस बयान के बाद सियासी चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि कहीं महाराष्ट्र और अन्य राज्यों की तर्ज पर भाजपा यहां कोई बड़ा खेला न कर जाए। हालांकि जयराम ठाकुर इससे पहले ऑपरेशन लोटस के लिए मना कर चुके हैं, लेकिन मंगलवार को धर्मशाला में पत्रकार वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि हो सकता है सरकार 6 महीना चले, 1 साल चले, पर यह पक्का है कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार 5 साल पूरे नहीं कर पाएगी। मुख्यमंत्री रहते हुए जयराम ठाकुर जितने शांत दिखाई देते थे, उसके बिल्कुल विपरीत अब सरकार के खिलाफ उन्होंने कड़ा रुख अपनाया है। और कांग्रेस ने कहा कि हम पहली कैबिनेट की पहली बैठक में, पहली कैबिनेट की पहली बैठक में, पहली कैबिनेट भी होगी, पहली बैठक भी हो गई, लेकिन क्या ओपीएस हुआ है? आप मालूम करो राजस्थान में ओपीएस लागू हुआ क्या? आप मालूम करो छत्तीसगढ़ में 1 साल हो गए वहां पर उन स्टेट को घोषणा किए हुए, अभी तक भी व्यवहारिक रूप से ओपीएस वहां पर भी लागू नहीं हो पाया है। इसके अलावा कांग्रेस की गारंटियों पर तंज कसते हुए कहा कि बाकी राज्यों की तरह हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस अपनी पहली गारंटी लागू नहीं करवा पाई है। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस 5 लाख युवाओं को नौकरी देने की गारंटी दे रही थी, जबकि अब 1 लाख को नौकरी देने की बात कह रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की गारंटियां इसी हिसाब से तो लंबे समय तक पूरी नहीं होगी, जबकि कांग्रेस ने पहली ही कैबिनेट में सभी गारंटियों को पूरा करने की बात कही थी। अभी तक महिलाओं को भी उनके 1500 रुपए नहीं मिले हैं। संस्थाओं को बंद करने के लिए जयराम ठाकुर फिर सरकार को घेरने से नहीं चूके। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम महीने में 21 डिग्री कॉलेज खोले, लेकिन हमने कोई बंद नहीं किया। भाजपा ने कांग्रेस की घोषणाओं को अमली जामा पहनाते हुए उन्हें धरातल में उतारने का काम किया, जबकि कांग्रेस ने उल्टा संस्थान बंद करने का कार्य किया है। भाजपा ने लोगों को उनके घर द्वार पर जो स्वास्थ्य, शिक्षा और विभिन्न विभागों के कार्यालय खुलवाए, उस पर भी कांग्रेस ने ताले लटका दिए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने 1 साल के कार्यकाल को रिव्यू किया, जबकि वे पूरे कार्यकाल के कामों को रिव्यू करेंगे। धर्मशाला में चुनावों के बाद दूसरी पत्रकार वार्ता कर रहे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा का अपमान किया है। मंत्रिमंडल में भी कांगड़ा को उसका पूरा हक नहीं मिला, जबकि भाजपा ने कांगड़ा जिला में कई सौगातें दी हैं। G20 की बैठक भी धर्मशाला में होने जा रही है, जहां पर 20 देशों के 70 प्रतिनिधि भाग लेने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी का हिमाचल प्रदेश के साथ विशेष लगाव है, समय समय पर इसे सच भी साबित किया है। अब जयराम ठाकुर द्वारा अपनाए गए इस कड़े रुख का और जयराम ठाकुर द्वारा दिए गए ऑपरेशन लोटस का क्या असर देखने को मिलता है, उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। नरेश ठाकुर, पहाड़ी हलचल। एविंग्स एकेडमी धर्मशाला, HAS, नीट, CDS, IIT, JEE, HP कमीशन, AF कैट, सिविल सर्विस, TGT, TAT, बैंकिंग, NDA कैट और मॉक इंटरव्यू के लिए धर्मशाला का बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट। यदि आप भी अपने सपनों में उड़ान भरना चाहते हैं और यदि आपको भी गवर्नमेंट जॉब में अपनी सेवाएं देनी है, तो आज ही ज्वाइन करें एविंग्स एकेडमी धर्मशाला।